हत्यारा हैरान था जब उसने देखा कि दूसरी तरफ की महिला खरीदार ने राइफल को उससे भी ज्यादा पेशेवर तरीके से जोड़ा। उसे तुरंत कुछ गड़बड़ लगी, इसीलिए खरीदार के बंदूक चलाने से पहले उसने चुपके से स्कोप के क्रॉस हेयर को ठीक कर दिया। वह जानना चाहता था कि क्या वह वाकई संदिग्ध थी, लेकिन जैसे ही उसने राइफल उठाई उसे तुरंत समस्या का पता चल गया। तीनों निशाने सटीक लगे। उसी पल जैक समझ गया कि वह एक पेशेवर हत्यारी है। उसका इतनी दूर से बंदूक खरीदने आना किसी भयानक साजिश का हिस्सा था। जैक जब तक यह समझ पाता, महिला ने उसे स्नाइपर राइफल वापस दी और सामने वाली पहाड़ी से उसके बगल में गोली चलाने को कहा। वह आवाज का परीक्षण करना चाहती थी। यह उसे मारने का सही मौका था। जैक ने बंदूक उठाई और सीधा उस पर निशाना साधा। लेकिन ठोस सबूत के बिना उसने अभी निगरानी जारी रखी। उसने बताया कि बंदूक को अभी ठीक करना था, 3 दिन बाद ही मिलेगी। खरीदार ने जैक को तुरंत जमा राशि का बैग थमा दिया। ऊपर से तो उसे कोई दिक्कत नहीं लग रही थी, पर उसने यह नहीं देखा कि अभी के टेस्ट शॉट में वह बेहद तनाव में थी और उसके हाव भाव असामान्य थे, जैसे किसी बात से सतर्क हो। उस रात जब वह शहर लौट रहा था, एक आदमी चुपचाप उसके पीछे था, लेकिन खुद हत्यारा होने के कारण जैक तुरंत भांप गया कि उसका पीछा हो रहा है। वह कोने में छिपकर तुरंत जूते उतारे। अंततः उसने हत्यारे को चकमा दे दिया। इस घटना से जैक को खरीदार पर और भी संदेह हुआ। तो डिलीवरी से एक दिन पहले उसने बंदूक का केस खोला और हथियार में एक छोटा सा बदलाव किया। बाद में वह तय की गई मुलाकात की जगह पर पहुंचा। खरीदार भी जल्द ही आ गई, लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे ही वे दोनों बैठे, उनके बगल वाला ग्राहक तुरंत उठकर चला गया। यहाँ तक कि खरीदार ने भी कहा कि वह बंदूक की सावधानी से जांच करने के लिए शौचालय जाना चाहती है। इस अजीब दृश्य ने तुरंत जैक को बेचैन कर दिया, क्योंकि कॉफी शॉप का मालिक भी उसकी नजर से गायब हो गया था। उसके आसपास की खामोशी डरावनी थी। यह तूफान से पहले की आखिरी शांति थी। अगर यह मुलाकात जाल थी तो हमला कभी भी हो सकता था। सावधान जैक ने धीरे से सिर घुमाया। खरीदार को वापस आते देख वह तुरंत उठा और हाथ में पिस्तौल लिए दरवाजे से बाहर निकल गया। खुले में इतनी साफ जगह से हत्यारा गोली नहीं चलाएगा, पर उसका दाहिना हाथ जेब में पिस्तौल पर कसकर था। कुछ भी पता नहीं चला। एक स्कूल बस भी वहीं आकर रुक गई। उसने जैक को अंतिम भुगतान दिया और जल्दी से चली गई। क्या वह सच में बस ज्यादा सोच रहा था? बाकी पैसे मिलने के बाद जैक अपनी नई प्रेमिका को ढूंढने गया। उसने उसे बताया कि वह पहले ही रिटायर हो चुका था और उसे इस जगह से दूर ले जाने की योजना बना रहा था। लेकिन ठीक उसी पल दूर एक छत से एक स्नाइपर राइफल ठीक उस पर निशाना साधे हुए थी।